नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा आदेश दिया है। पार्टी का नाम और पार्टी चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट आमने सामने हैं, तो वहीं अब आपको बता दें एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उद्धव का साथ देते हुए ये कहा है कि दरअसल इलेक्शन कमीशन का ये अंतरिम आदेश बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि इससे उद्धव ठाकरे कमजोर नहीं होंगे और साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा है कि चुनाव चिन्ह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी कई चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। इस तरह से ये शरद पवार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जब से इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का सिंबल और पार्टी का नाम फ्रीज कर दिया है। यानी दोनों ही गुटों में से ये किसी को भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ उद्धव ठाकरे का साथ दिया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा किया है। और अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस फैसले से आश्चर्य नहीं हुआ। ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत तो नहीं है कि जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन मुझे पहले से ही आशंका थी। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, ये एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से कहा गया है। तो चुनाव आयोग के फैसले पर ये एनसीपी चीफ शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसी के साथ साथ सिंबल फ्रीज होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। चुनाव आयोग पर सवाल शरद पवार ने उठाए हैं। पवार ने कहा है हम नहीं जानते कि इन दिनों फैसले कौन ले रहा है। कोई पार्टी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि शिवसेना अपने ही चुनाव चिन्ह के साथ लड़ पाएगी। इसलिए हमें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हर हाल में तैयार रहना होगा। शिवसेना को नए सिंबल के साथ चुनाव में उतरना होगा। इसके साथ उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, ये एनसीपी चीफ शरद पवार बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में अगर आज उद्धव ठाकरे इतनी मुश्किल में है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह एनसीपी चीफ शरद पवार भी रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे हो, बीजेपी हो या फिर राज ठाकरे की पार्टी मनसे हो, वो इस बात को लेकर ही बार बार नाराजगी जाहिर की गई है कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ने सत्ता पर वो काबिज हुए। सत्ता का लालच, कुर्सी का लालच, उन्होंने पार्टी की विचारधारा को त्याग दिया। इस तरीके से बड़े हमले बोले गए, हिंदुत्व के एजेंडे को त्याग दिया। और यही वजह थी कि एकनाथ शिंदे ने यही कहकर पार्टी छोड़ी थी कि बाला साहिब ठाकरे, जो कि कभी भी कांग्रेस से गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। और यही वजह रही कि इस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवसेना दो धड़ों में तब्दील हो गई। और इस तरीके का अब राजनीतिक जो घमासान है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे आज की तारीख में महाराष्ट्र में बेहद कमजोर पड़ चुके हैं। और अगर अब विपक्ष में कोई है तो वो एनसीपी चीफ शरद पवार की पार्टी है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को डुबाने का काम किया है कि तमाम लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल शरद पवार ने ये कहा है कि मैं भी पहले अलग अलग सिंबल के साथ चुनाव लड़ा हूं, जैसे बैलों की गाड़ी, बछड़े का निशान, ये तमाम चुनाव चिन्ह उनके खाते में आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, ये लोगों पर तय होता है कि वो किसे सपोर्ट करेंगे। यानी उनका ये कहना है कि अगर शिवसेना का जो सिंबल है वो उनसे छिन चुका है, अगर उद्धव ठाकरे अब धनुष और बाण पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जनता आपके सपोर्ट में है वो आपको ही मतदान करेगी, ये शरद पवार का कहना है। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता
है कि शिवसेना जो कि बालासाहेब ठाकरे की पार्टी थी, बालासाहेब ठाकरे इस पार्टी के संस्थापक रहे हैं और हमेशा से ही शिवसेना के लिए तीर कमान जो है वो लक्की माना जाता रहा है। इससे पहले पार्टी ने जिन चिन्हों पर चुनाव लड़ा, अक्सर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना ने पहला चुनाव 1971 में लड़ा था। हालांकि 1985 में तीर कमान चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही पार्टी को जीत नसीब हो सकी थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ा है। तो सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे के खाते से धनुष और बाण जा चुका है। अब उद्धव ठाकरे को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल शरद पवार कहीं ना कहीं उद्धव का साथ देते नजर आ रहे हैं और वो पहले ही ये कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे ही असली शिवसेना है। हालांकि चुनाव आयोग का फैसला कुछ और ही नजर आया, उन्होंने सिंबल को ही फ्रीज कर दिया। इसके बाद शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि जो भी उपचुनाव होना है महाराष्ट्र में, उसमें जो शिवसेना का कैंडिडेट होगा यानी जो उद्धव गुट का कैंडिडेट होगा उसका वो समर्थन करेंगे। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो फैसला है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट के लिए बेहद चौंकाने वाला है। जहां तक बात एकनाथ शिंदे गुट की है तो एकनाथ शिंदे गुट लगातार बगावत जिस तरीके से दिखाई, उसके बाद चुनाव चिन्ह और साथ ही पार्टी का इंतजार कर रहा है। अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव आयोग के इस अंतरिम आदेश के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव गुट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट पर झूठे एफिडेविट बनाने का गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और पता ये चला है कि पुलिस ने 4682 झूठे एफिडेविट भी जब्त किए हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता नरेश मस्के ने ये गंभीर आरोप लगाया है और आरोप लगा है कि चुनाव आयोग में जमा करने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से उद्धव कैंप एफिडेविट लिखवा रहा है। ये एफिडेविट चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान काफी अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस तरह से ये झूठे और फर्जी एफिडेविट बनाने का सिलसिला भी उद्धव गुट में जारी है ताकि ये साबित किया जाए कि जो संख्या है वो उद्धव गुट के पास ज्यादा है और इस तरह से ये झूठे एफिडेविट बनवाए जा रहे हैं। ये शिंदे गुट का आरोप है। हालांकि इस पर भी अब मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उस पर क्या एक्शन होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है जो कि पार्टी के सत्ता से जाने के बाद अब पार्टी का नाम और चिन्ह भी उनके हाथों से फिसल चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उनका दावा है कि चुनाव चिन्ह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन इस तरह का घमासान जारी है। बीजेपी महाराष्ट्र में इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। देखना ये होगा कि क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन इस तरह का सियासी घमासान फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। 10 अक्टूबर तक का वक्त चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है जब दोनों ही गुटों को चुनाव आयोग को पार्टी का नाम और सिंबल सुझाने होंगे, सुझाव उसका देना होगा और उसके बाद चुनाव आयोग आगे का फैसला इस पूरे मामले पर करेगा। तो फिलहाल चुनाव आयोग पर सबकी नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर फैसला कर लिया है। अब आगे का फैसला चुनाव आयोग क्या करेगा, किसे पार्टी सिंबल और क्या नाम पार्टी का मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शरद पवार से पहले आदित्य ठाकरे और इसके अलावा भी शिवसेना के जो उद्धव गुट के तमाम नेता हैं वो बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो अदालत का रुख भी करेंगे। क्या हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उद्धव गुट खटखटाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उद्धव गुट चुनाव आयोग के इस फैसले को अन्याय करार दे रहा है तो वहीं शरद पवार न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि सीधे सीधे केंद्र सरकार को इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।